नहीं, उनको तो आज उनको हटा दिया गया। जब मेंबरों ने मुझे प्रधान चुन लिया, अब सरकार की अप्रूवल है डीसी साहब से लेके ये रोड़ा साहब ने सारी जिम्मेवारी ली है, तो आज से वो कोई प्रधान नहीं। और मैं संघर्ष से अपील करना चाहता हूँ, सभी हरियाणा के गुरुद्वारे के मैनेजरों को अपील करना चाहता हूँ आज से कि दादूवाल प्रधान नहीं रहे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। आज से किसी भी गुरुद्वारे में उनको ये प्रधान ना माना जाए। प्रधान और सभी मेंबरों ने 33 मेंबरों ने मुझे मुख्य सेवादार मान लिया। आज कितने मेंबर आए आपके? हाँ जी, 33 मेंबरों के नाम बता सकते हैं कौन कौन आए? बता देंगे मेंबर इस मैं लिख के ਤੁਹਾਨੂੰ सारे मेंबरों की लिस्ट दे देना वा, और तुसी अपना वो फोटो खींच के। हम नोटिफिकेशन जारी होते ही हमने जो गुरुद्वारा SGPC फंड यहाँ पर ले जाती थी सारे सील कर दिए गए हैं। अब सिर्फ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा वहाँ पर नहीं जाएगा, वो यहाँ ही रहेगा। आज से वो सारे लॉक कर दिए। तो अगला चुनाव कब होगा? बताया जा रहा है कि 18 महीने तक का पीरियड। हाँ जी, ऐसा है। वो हम अभी पहले सबसे पहले वोट बनेंगे, वोट के बाद हल्के बनाए जाएंगे। उसमें 18 महीने लगे, 15 महीने लगे, 10 महीने लगे, वो सरकार ने तय करना है। सरकार से मिलकर सेंटर की सरकार होम मिनिस्ट्री से मिलकर अगला तय किया जाएगा भी हरियाणा कमेटी का कब है। तो इसमें जो वोट बनाए जाएंगे सिर्फ हरियाणा के ही 6 समाज के लोग होंगे या पंजाब के 6 समाज? नहीं जी, पंजाब का क्या मतलब, हरियाणा स्टेट अलग है पर हरियाणा की होंगे। चली सी श्रोमणी कमेटी ते हरियाणा के सिखां दी ओदा ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਡੀ 33 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। 33 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੋਗੇ ਅਸੀਂ 33 ਦੇ 33 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾਖਲ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 1 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ मुख्य सेवादार कोशिश की। आपके प्रधान जैसे अभी बलजीत सिंह दादूवाल तक थे, आपसे पहले तक ये था, उनको क्यों हटाया गया, क्या कारण रहा और आज की मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सर ऐसा है, दादूवाल जी प्रधान नहीं थे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। मेरा इस्तीफ़े का प्रोसीजर कानूनी तौर पे मेरा इस्तीफ़ा सिर्फ हाउस के पास था। मेरा इस्तीफ़ा DC के थ्रू, एक मिनट चखूँगा, DC के थ्रू गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए था। ना वो गवर्नर पास के गया, ना DC साहब के पास गया। हमने काम चलाने के लिए अंदर बैठ के आपस में, मेरी बीमार होने की वजह से उनको कार्यवाहक प्रधान चुना था। ये ठीक है कि उस समय भी इलेक्शन की भी स्थिति आ गई, हमारी सर्वसम्मति से सहमति ना बन पाई, इसलिए वो अपने तौर पर हमने इलेक्शन करवाया। मगर इलेक्शन के बाद यदि तो DC साहब उनको और चुकाते, जैसे कुरुक्षेत्र में 2014 में मुझे चुकाई गई थी, उस टाइम भी 41 मेंबरी ने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना था और DC साहब ने जनरल हाउस की मीटिंग बुला के मुझे प्रधानी की और सभी मेंबरों को और चुकाई थी। इसी प्रकार ना तो उनको DC साहब की ओर चुकाई गई, ना मेरा इस्तीफा तो होगा। वो तो एक कार्यवाही हमारे आपस में इंटरनल काम चलाने के लिए, जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक के लिए उनको चुना गया था। आज फिर जनरल हाउस ने मुझे सेवा बख्शी है। मैं अपने इन सभी मेंबरों का और अरोड़ा साहब का विशेष तौर पर इसलिए धन्यवाद करता हूं, और सारी हरियाणा की सिख संगत का भी जो है वो भी अरोड़ा साहब का धन्यवाद करेंगे। अगली जिम्मेवारी इनकी है, CM साहब से भी
अपनी बात करेंगे, इनकी बातें होती रही हैं, सेंट्रल सरकार से भी करेंगे कि होम मिनिस्ट्री की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी जिम्मेवारी इन्होंने ली। इस मीटिंग में क्या सभी सदस्यों को बुलाया गया था? क्या दादीवाल जी को भी निमंत्रण था इस मीटिंग का? नहीं सर, इस तरह जी ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗ ਬਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 35 ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ से ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 5-4 ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं होता। आपने पारित की है? नहीं, पर आगे 1 अक्टूबर को हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग गुरुद्वारा चिका है, गुरुद्वारा छवीं पारसी जर्नल हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी का गठन किया जाएगा। ये 2 फैसले लिए। नहीं, आज कितने मेंबर जो है अब आपको जिन्होंने प्रस्ताव पास करके बनाया है? 33 मेंबरों ने मुझे सर्वसम्मति ने किसी 5-4 मेंबरों में वीडियो का भेजी, क्योंकि एक कनाडा में था, एक हमारा मेंबर ऑस्ट्रेलिया में था, इसलिए हाँ जी, एक जयपुर की, हाँ एक जयपुर से, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपनी सहमति प्रकट की है और उन्होंने भी अरोड़ा साहब को कहा भी जो आप करोगे वो माना। जैसे आपको प्रधान चुना गया है जी, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लागू करवाने के लिए अब आपकी क्या कार्य वो हम अब ऐसा है कि हम जाएंगे, अरोड़ा साहब हमारे साथ होंगे, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और डीसीओ को ऑर्डर किया जाए और जो गुरुद्वारों का प्रबंध है वो हमें हैंड ओवर किया। तो अगली मीटिंग कहाँ पर की जाएगी? 6वीं पार से गुरुद्वारा 6वीं पार से कुरुक्षेत्र हेड ऑफिस 1 तारीख। कितने मेंबर थे जी? हाँ जी, इस समय टोटल कितने मेंबर थे? आज 30 सन किन्ने 32 में हाँ। इस तरह जी दादूवाल साहब ने 10 मेंबरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई थी, उसमें से 8 मेंबरों ने समर्थन किया है एग्जीक्यूटिव बॉडी में। हमने 8 मेंबरों का आदर सम्मान करते हुए उन्होंने भी अरोड़ा साहब को माना, हमारे 25 मेंबर उन्होंने माना, सभी 33 मेंबरों ने अरोड़ा साहब को ये अधिकार दिया था। एक सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करके 10 नए सदस्य बनाए थे, उनको कहाँ पे देखते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? कौन सी जी? गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी करके 10 नए सदस्य बनाए थे वो ऐसा है जी, वो तो हमारी एग्जीक्यूटिव की बॉडी होगी और सारे साथ लेके चलेंगे, सारे रहने मेंबरों को भी साथ लेके चलेंगे, सभी को साथ। दादूवाल साहब के तरफ से भी कोई आया था इसमें डेलीगेशन उनकी तरफ से कोई? नहीं, डेलीगेशन ऐसा है जी, वो मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। निमंत्रण वो तो अपने आप को प्रधान बनाए फिर रहे हैं। तो निमंत्रण था ऑफिशियली वो हमारी मीटिंग में कैसे आते जब वो अपने आप को प्रधान घोषित करके गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो हाउस की मीटिंग थी, जैसे क्या ऑफिशियली निमंत्रण नहीं दिया गया था? हाँ, इस तरह जी दादूवाल साहब नाल एक दादूवाल ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ दो हिंदुओं लेके धक्के नाल जबरदस्ती लोगों में प्रेशर बनाना, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, वो एक मैं समझता हूँ कि ड्रामे रच रहा है, ड्रामा कर रहा है लोगों में ये छोड़ने की बात भाई मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान।